कुत्ते थे वो वही देख के भौंक रहे थे। तो मैंने देखा, ध्यान से देखा मैंने, वहाँ पे बैठी हुई थी वो, ऐसे इस तरीके से नॉर्मल अपना बैठी हुई थी। तो सफ़ेद बाल दिख रहे थे उसके मुझे, और जो साड़ी उसने पहन रखी थी मुझे याद है, मतलब वो चमक रही थी लाइट में। मुंह हो करके एक ही फोकस पे लाइट पड़ रही थी वहीं पे, और उसी जगह पड़ रही थी वो जिस जगह मतलब मैंने उस लेडी को देखा था। उसके बाद से बुलेट हो जाती है भारी। अच्छा, भारी का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठ गया आगे। तो मेरे मन में आया मैं रोक के देख लूं, एक तो अंधेरा पूरे रास्ते में, तो पीछे से आवाज़ आती है, मुझे जहाँ उतरना है मैं वहाँ उतर जाऊँगी, तू चलाता रहा। मतलब उन्होंने एक तरीके का जो झाड़ा था ना वो करा मेरे ऊपर से। वहाँ रियलिटी में एक लड़की को शायद जला दिया था। हमने पूछा, मैंने बाबा आपने किसी दो जनों को देखा भागते हुए? कह रहा कोई भी नहीं था यार। मतलब उसके कान में मैंने पढ़ने लगा, पढ़ते 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 वो एकदम से चीख गई, और उसके अंदर ही उसके फादर आ गए थे। स्विच हो गई वो अपने फादर पे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये एपिसोड है एक बार फिर से कुछ रहस्यमयी बातों से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, कुछ हॉरर बातें इस एपिसोड में होने वाली हैं, क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं जो वो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो सारा समय न लेते हुए स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट का, तेजस रोहेला भाई। स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू भाई, थैंक यू। और कैसे हैं आप? बढ़िया? हाँ, एकदम बढ़िया। आप बताओ क्या चल रहा है जीवन में? बस कुछ नहीं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, काम वाम चल रहा है, चलता रहता है सब ठीक है। और आप सब बढ़िया? सब घर परिवार सब ठीक? सेटअप कैसा है हमारा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मतलब अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा। बढ़िया, सही होनी चाहिए। वही मिलना चाहिए। चलिए, क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपने फील करे हैं जिसमें हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ तो हमारे, मतलब अगर मैं बताऊं तो जहाँ मैं रहता हूँ अभी, मतलब जिस आश्रम में मैं रहता था, मतलब वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उनके, मेरे घर के बैक साइड में ही मैंने वहाँ पे देखा था। इंसिडेंट कुछ इस तरीके से हुआ था कि मैं, मतलब रात को, मतलब मैं लेट आया था, काम से ही लेट आया था मैं अपने, 10 बज गए थे मेरे को। घर आया, मैं घर आकर के मैंने अपना खाना वाना खाया। तो हमारे जहाँ मैं था, वहाँ जो रहता था आश्रम में, वहाँ कुत्ते मतलब बहुत सारे हैं यार वहाँ पे। मतलब इतने हैं कि भाई बहुत है वहाँ पे, तो बहुत कुत्ते हैं उधर। तो मतलब जैसे रात को भौंकते रहते हैं, मतलब एक टाइम ऐसा भी आता है कि अगर कुत्ता मतलब ज़्यादा देर तक भौंक रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा वो शांत हो जाता है। उस दिन क्या हुआ, रात को मतलब 1:30 से 2 बज रहे थे, 2 बजे की आसपास की बात है, 1:30 से 2 बजे के बीच के। तो मतलब 3 कुत्ते थे, तीनों भौंक रहे थे छत पे, और जो जिस जगह वो भौंक रहे थे उसी के ठीक नीचे ही मेरा रूम था। और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार अब नींद पे कैसे फोकस कर ले बंदा, जब इतना ज़्यादा शाउटिंग होती है कुत्तों की, तो फिर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस रहता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं अपना उठ करके मैं छत पे चला गया रात को। तो मैं क्या देखता हूँ अपने, मतलब सामने ही, मतलब जिस साइड वो भौंक रहे थे, तो वहाँ मैंने देखा एक लेडी थी वहाँ पे, रात को 2 बजे। अच्छा, उसके मतलब वो, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अगर ये जैसे कोई ये लाइट है स्टूडियो में आपके जो लगी है, ये आपने फिक्स करके एक जगह लगाई भी है ना, और अगर जो लैम्प होता है, लैम्प भी एक जगह फिक्स हो जाता है, वो जैसे पोल है वो फिक्स रहेगा, वो ऐसे तो नहीं घूमेगा। उस टाइम लाइट ऐसे घूम रखी थी उसके ऊपर। अच्छा। तो मतलब उस साइड, मतलब जो कुत्ते थे वो वही देख के भौंक रहे थे। तो मैंने देखा, ध्यान से देखा मैंने वहाँ पे। मैंने, ये मेरे मन का वहम भी है, मैं ये सोच रहा था मेरे मन का वहम भी है, लेकिन जब मैंने, सफ़ेद बाल थे उसके मुझे याद है, और साड़ी पहन रखी थी, बैठी हुई थी वो ऐसे इस तरीके से नॉर्मल अपना बैठी हुई थी। तो मतलब जब उसके बाल उड़े, मैंने कहा यार मामला संगीन है। मैंने कहा एक काम कर, तू नीचे चल, इन्हें करने दे जो कर रहा है। मैं अपना नीचे आया, हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद मैं अपना सो गया।
अगले दिन ये बात मैंने बताई चाचा को अपने, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा क्लोज अपने चाचा के साथ हूँ। तो मैंने चाचा को बताया, चाचा कह रहे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, वहम है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा वहम तो खैर अब क्या बोलूँ, वहम मैंने कहा क्या भी सकते हैं वहम है, लेकिन चाचा मैंने खुद देखा है, मैंने अपने सामने देखा है। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा लाइट ऐसे कैसे घूम जाएगी? पोल की जो लाइट होती है वो अगर इस दिशा में पड़ रही है तो वो वहीं पड़ेगी साहब, वो यहाँ से ऐसे घूम करके किसी पे फोकस थोड़ी करेगी। मैंने वो भी चीज़ देखी थी वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे बात शेयर करी, चाचा कह रहे खैर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब चलता रहता है ये चीज़। बट मेरा मानना है कि मैंने वहाँ उस लेडी को देखा, सफ़ेद बाल थे, मतलब जैसे एजड नहीं होते कोई, मतलब एज ज़्यादा हो जाती है, तो सफ़ेद बाल दिख रहे थे उसके मुझे। और जो साड़ी उसने पहन रखी थी मुझे याद है, मतलब वो चमक रही थी लाइट में, जैसे स्टोन वाले जो होते हैं ना, जैसे स्टोन लगे हुए होते हैं साड़ी पे। तो मतलब मैंने वो वहाँ पे चीज़ देखी थी उस टाइम पे। तो एक इंसिडेंट ये हुआ था मेरे साथ, और इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंसिडेंट हो गया कम से कम हो गया 1 महीने के आसपास, अच्छा अभी का है मतलब? और रिसेंट है ये। अच्छा, तो मैंने आपको बताया, ऐसा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा खैर, लेकिन जो जो देखा उसने हालत खराब कर दी। हालत मेरी नहीं, हालत तो हो ही जाती है यार ख़राब। अब एक बात बताओ, हम स्टूडियो में, आपके स्टूडियो हम 3 जने बैठे हैं, सडनली अगर कोई आकर के मतलब एकदम से ये कैमरा अपने आप ही मूव हो जाए, आप क्या कहोगे? अरे यार ऐसे कैसे हो गया, ना तो कोई हवा चल रही है ना कुछ हो रहा है, सडनली कोई कैमरा मूव कर जाएगा, फिर कैसे कर लोगे आप? चलो ये तो फिर भी हिलने वाली चीज़ है, आप तो कह रहे हो खंबा हिल गया। मतलब वो पोल कैसे घूम जाएगा यार, मतलब कोई या तो रिमोट से कोई कंट्रोल करेगा उसको, मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी आती है कि अगर आपको दूसरी जगह फोकस करनी है लाइट, तो यार वो बंदा करेगा ना। और जिस जगह मैं रह रहा हूँ वहाँ ऐसा कोई पोल तो बना ही नहीं है भैया, आज का नहीं है वो, काफ़ी। सारी लाइट जो होती है वो फोकस उसी पे कर। हाँ वहीं पे पड़ रही थी वो लाइट। अभी जैसे ये लाइट आपकी स्ट्रेट पड़ रही है, ये स्ट्रेट ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप या तो अगर कोई घुमाएगा इसको तो ये उधर जाएगी, ठीक है। अब कोई इतना बड़ा भारी जो खम्बा है, खम्बे को आप कैसे हिला दोगे यार, मुझे ये बताओ, कोई बंदा कैसे हिला देगा उसको? ठीक है, वो इस तरीके से सडनली मूव होकर के एक ही फोकस पे लाइट पड़ रही थी वहीं पे, और उसी जगह पड़ रही थी वो, जिस जगह मतलब मैंने उस लेडी को देखा था, वो वही लाइट पड़ रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि उसका केंद्र कहीं और जा रहा हो लाइट का, कि यार जब लाइट पड़ती है तो वो हर जगह फैलती है, आप सीधी थोड़ी चली जाएगी लाइट। अब ये लाइट है, ये आपके स्टूडियो में हर जगह फैल रही है, ये फोकस लेकिन इसने यहाँ रखा हुआ है ना। आप इसको ऐसे करोगे तो पीछे पीछे की साइड आपका फोकस हो जाएगा, लेकिन वो जो मैंने देखी वो ऐसे ही घूमी हुई है और सीधा स्ट्रेट बढ़ रही है वहाँ पे। तो आप ऐसे कैसे कर लोगे आप कुछ दी। एक इंसिडेंट हुआ था ये मेरे साथ, 2019 की बात है ये, दिवाली का जब टाइम स्टार्ट होता है ना, तो आपको पता होगा कि शायद, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पूर्णमासी की रात जो होती है, मतलब ये सब चीज़ जो रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू रिचुअल्स जो होते हैं, कि यार कोई यार ये चीज़ बोलता है कि भाई वो पूर्णमासी की रात को जब चांद पूरा होता है तो मतलब ये ताकतें बढ़ जाती हैं, वो मतलब जो पूरा वीक होता है वो इस चीज़ पे जाता है, वीक जो होता है वो इस चीज़ पे जाता है। तो मैं मतलब एज आ इलेक्ट्रॉनिक मैं जॉब करता हूँ, खैर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक में अपना जॉब करता हूँ। तो धनतेरस का जो दिन होता है ना यार, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा होता है। हम कहते हैं कि यार हम सुबह जल्दी जाएंगे, रात को लेट आएंगे, क्योंकि रात टाइम हो ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो रात में निकलने की ना, टाइम हो जाता है। सेल ज़्यादा होती हाँ सेल तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे पीक पॉइंट चलता है वो, धनतेरस की रात की बात है ये। तो मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ था वो हुआ था उस टाइम शिवालिक नगर से मैं आ रहा था। तो भगत सिंह चौक से मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं, कब की बात है? 2019 की बात है ये, रात का टाइम। रात, हाँ रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात है 11:15 पे मैं अपने काउंटर से निकल गया था, तो मतलब 11:30 के आसपास की ये बात। तो मतलब मैं निकला वहाँ से, तो भगत सिंह चौक में पहुँचा। अब मैंने ये सोचा यार अगर मैं हाईवे पकड़ूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, मैं यहीं से शॉर्टकट मार लेता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया से। अब इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में तो मतलब आपको पता ही होगा कि बहुत सारी वहाँ की घटनाएं आती हैं सामने, मतलब हर किसी ने वो कुछ चीज़ें, कब किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा है। तो मैंने सोचा यार यहाँ से निकल जाता हूँ, तो मैंने अपना बुलेट मैंने घुमाई अपनी, चला गया मैं।
तो जाते जाते चलते चलते उस टाइम क्या होता है, हनुमान मंदिर पड़ता है एक, ठीक है। हनुमान मंदिर से आप जैसे ही आगे निकलते, मतलब मैंने जब भी हनुमान जी का मंदिर आता है या कोई भी मंदिर आता है भाई, अपना सर ऐसे करा और चल दिया। अब जैसे ही मैंने सर ऐसे ही करके मैं निकला हूँ, मारुति सुजुकी का शोरूम भी है वहाँ पे, है ना। उसके बाद से बुलेट हो जाती है भारी। अच्छा। भारी का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठ गया आगे। बुलेट एक ऐसी गाड़ी है, अगर उसमें पंचर भी होगा ना तो यार आवाज़ करती है। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, आप चाहे स्कूटी हो, चाहे बुलेट हो, चाहे कोई भी बाइक हो, जब बैक साइड में पंचर होता है ना तो आवाज़ जरूर आती है कि हाँ यार टायर ना बबलिंग कर रहा है। और टायर बबलिंग नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा हो गया था जैसे कोई बैठ गया पीछे आगे। तो मतलब मैं चला रहा था, मैं रेस दे रहा हूँ, मतलब मेरी पिकअप हो ही नहीं रही आगे, मतलब बढ़ी नहीं रही है गाड़ी यार, मतलब स्लो हो चुकी है एकदम गाड़ी मेरी। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या दिक्कत हो गई, मैंने कहा शायद पंचर हो गया इसमें। मैंने कहा यार तेजस पंचर नहीं हुआ, मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैंने कहा पंचर नहीं हुआ, पंचर होता तो ये बबलिंग करती पीछे से, और मैंने कहा भारी गाड़ी है ये तो ज़रूर करती, ठीक है। तो ये पंचर तो हुआ नहीं है। मैं अपना मतलब मन मन में सोच रहा था ये चीज़ें। तो मैं चला रहा था तो बुलेट मतलब 20 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। तो मेरे मन में आया मैं रोक के देख लूँ। एक तो अंधेरा पूरे रास्ते में, जंगल वाला पूरा जंगल वाला रास्ता वैसे ही है वो। और मतलब मैं ये सोचा था मैं रोक के देखता हूँ। जैसे ही मैंने अपना पैर पीछे वाली उस पर रखा है मारने के लिए, तो पीछे से आवाज़ आती है, मुझे जहाँ उतरना है मैं वहाँ उतर जाऊंगी, तू चलाता रहा। मतलब मैं ऐसे ही हूँ, मतलब ऐसे पैर अपना मैंने हटाया, मेरे गूस बम्स आ रहे हैं इस टाइम बताने में उस चीज़ को। तोतली आवाज़ थी उसकी, लेडीज़ की, मुझे दांत उतलना है मैं उतल लाऊंगी, तू तला ले। इस तरीके से उसने बोला है वहाँ पे, तोतली आवाज़ में बोला है मेरे को उसने। तो यार मैं अपना मतलब चलाता रहा। फिर जो रेलवे का पुल आ जाता है, पुल के ठीक सामने ही वो है, गुरुद्वारा भी है। तो उससे थोड़ा सा पहले एक हॉस्पिटल पड़ता है लेफ्ट हैंड पे। ठीक है। हल्की हो गई गाड़ी अपने आप, अच्छा। अपने आप हल्की हो गई। और फिर वैसी ही स्पीड में चल रही थी गाड़ी जैसे चलती है। देखा नहीं था मैंने, आवाज़ सुनी थी। और मैं मतलब आपने शायद हर की पौड़ी के पास एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत फेमस है, हनुमान घाट बोलते हैं वहाँ उसको। ठीक। तो मतलब मैं अगले दिन सुबह, मतलब मैं रात को घर आया हूँ, खाना नहीं खाया मैंने, आकर के सो गया। सुबह उठता हूँ तो मेरे को जल्दी निकलना है क्योंकि अगले दिन दिवाली है, तो मेरे को अपने काम के लिए निकलना है जल्दी। तो मैं उठता हूँ, उठने के बाद जैसे ही हाथ रखा मम्मी ने, इसको तो बुखार है बहुत तेज, अच्छा। मतलब बुखार अच्छे खासे उस पर था। मैंने कहा नहीं एक काम करो, मुझे आप गोली दे दो, मैं चला जाऊँगा। मैंने एक गोली खाई अपना बुखार उतरने वाली। उसके बाद मैं अंदर जैसे ही चला तो मैं डायरेक्ट वही पहुंच गया, पहले हनुमान मंदिर पे। मैं अपने गया ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ ना एक पंडित जी है, मतलब उनसे मेरा लगाव आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। 2014 से मतलब वो जुड़े हुए हैं साथ में, 13-14 से वो जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके पास जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ उनसे। बीच बीच में जैसे चला गया तो मैं डायरेक्ट उनके पास गया। तो वो देखते ही यूँ कह रहे हैं कि हाँ भाई किसी लिफ्ट दे के आया तो कल रात। अच्छा। वो डायरेक्ट यूँ बोल रहे हैं, वो मतलब उनके अंदर है ऐसी, मतलब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं वो, हम भी हैं। वो हमसे मतलब एक उच्च कोटि में है, सिद्धि है सिद्धि है। तो उन्होंने छोड़ते ये बात बोली, रात को किसी लिफ्ट दे के आया तो। मैंने कहा मेरी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा मुझे मतलब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं क्या बोल दूँ सामने वाले को। मैंने कहा मेरी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब उन्होंने, पंडित जी ने मुझे अंदर बिठाया। मतलब वहाँ आपने शायद देखा होगा हनुमान जी का फेस ओपन है, ओपन रहता है। तो वहाँ से उन्होंने एक बूंदी उठाई, ऐसे सर पे हाथ रख के पता नहीं क्या उन्होंने, फिर वो मेरे को दी, कह रहे ये खा ले तू, ठीक हो जाएगा जा। मैंने मुझे काम पे जाना है, क्या तू जा, तू ठीक हो जाएगा, जा तू खा ले इसको। खाया मैंने, गंगा जल पिलाया उन्होंने मेरे को। मतलब उन्होंने एक तरीके का जो झाड़ा था ना वो करा मेरे ऊपर से, और उसके बाद मेरे को उन्होंने भेज दिया। तो क्या होता है जब ऐसा होता है, जब मैं स्टोर पे पहुंचा हूँ तो वहाँ पे
जो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, हम ना यार जैसे पूछ लेते हैं, अरे भैया कहाँ से हो आप, हरिद्वार में कहाँ रहते हो, ऐसा मतलब बातचीत में अपना फ़ोन भी सेल हो गया तो एक नॉर्मल बातचीत में पूछ लिया भैया कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा यहाँ। तो मैंने उनसे, एक कस्टमर था वो आया उसी दिन की बात है, तो मैंने उसको मतलब फ़ोन वगैरह दिया अपना, मतलब सेल वगैरह कर दिया। उसके बाद मुझसे मुझे भैया कहाँ से हो आप, ऐसे हरिद्वार में, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ। मैं यार वहाँ का नाम मत लियो यार आप मेरे सामने ना, मेरे साथ बहुत वैसी चीज़ हुई है वहाँ पे। कह रहा गाड़ी भारी हो गई थी। अच्छा। वो बंदा कह रहा है गाड़ी भारी हो गई थी। मैंने कहा हाँ। कह रहा कुछ टाइम पहले वहाँ रियलिटी में एक लड़की को शायद जला दिया था, मार दिया था उसको, मतलब कोई दहेज प्रथा होती है, क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को लेके मार दिया था वहाँ उस लड़की को। तो उस लड़की की जो आत्मा है या जो भी वो चीज़ है, मतलब वो आज भी है वहाँ पे। आदि भाई मेरे हाथ काँप रहे हैं, लेकिन मैं उस टाइम अब उस जगह से निकलता नहीं रात को, मेरे हालात नहीं होते वहाँ से निकलने के। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा लेट पहुँच जाऊँगा घर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जाऊँगा नहीं मैं वहाँ से। मतलब मेरे ना अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा बैठ चुकी है मन में। मैं बाइक लेके, स्कूटी लेके मैं उस रास्ते से जा ही नहीं सकता, मेरी हालत ख़राब होती है आज भी। तो मतलब उस बंदे ने, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहा ये इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है ये हमारे वहाँ जो बंदे रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो उनके साथ भी हुआ है। कह रहे तुम्हारा कुछ नुकसान किया उसने? मैंने कहा मैं ब्रेक मार रहा था तो तुतलाने की आवाज़ आई है मुझे कि यहाँ रोकना मत, हाँ मेरे को जहाँ उतरना है मैं वहाँ उतर जाऊँगी। कह रहा हाँ वही है। कह रहा उसको जला के मार दिया था किसी लड़की को दहेज के चक्कर में। मतलब वो इलाका थोड़ा सा ऐसा है कि वहाँ पे शायद ना इन सब चीज़ों को ज़्यादा ही, मतलब वहाँ पे वो दहेज प्रथा, गांव खेड़े के बंदे हैं भाई, तो वहाँ पे वो चीज़ रहती है थोड़ी सी। अब तो खैर काफ़ी मॉडर्न हो चुका है ज़माना यार, हर कोई मानता नहीं है सारी चीज़ें, दहेज वहेज सब तो खैर कोई मानता नहीं है। लेकिन ये जो बात वो बंदा बता रहा है, कह रहा उसकी मतलब वो चीज़ ना आज भी रहती है वहाँ पे। तो मुझे डर लगता है आज भी उस एरिया से निकलने में। कह सकते हैं कि भाई भगवान का साथ रहता है, कहते हैं कि भगवान का साथ नहीं रहता, भाई रहता है, रहता है। अगर मेरा ऑरा मजबूत नहीं होता ना तो मुझे निपटा देती वो, मतलब वो कुछ ना कुछ हो जाता है इंसिडेंट मेरे साथ, या तो मेरी गाड़ी स्लिप हो जाती। आपने एक, आप जानते होंगे रेवस्टी में, याद आ गया, उसका एक भाई था रवि, जो अब मतलब नहीं है इस दुनिया में। उसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था पता है आपको? वहीं हुआ था उसका भी, उसका भी एक्सीडेंट वहीं हुआ था। रात के ही टाइम की बात है ये भी, 12 बजे, 12 या 1 बजे के आसपास उसका एक्सीडेंट हुआ था जब वो मरा था। मेरा अच्छा फ्रेंड था काफ़ी, तो वो उसका भी एक्सीडेंट उसी एरिया में ही हुआ था। हनुमान मंदिर से जैसे ही आगे चलते हैं ना हम, मतलब वो फिर उसका इलाका स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो लोग हैं या जो भी है, मतलब वो चीज़ वो कैप्चर करती है। अगर आपका ऑरा मजबूत है ना, कुछ नहीं कहेगी आपको। उसका भी एक्सीडेंट वही हुआ था मेरे फ्रेंड का, वो ऑन द स्पॉट मर गया था, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उसकी वहाँ पे। ये मेरे साथ 2 इंसिडेंट ये हुए हैं, और एक अभी हो गया इस बात को मतलब 6 महीने पहले। तो मतलब उस टाइम तो मेरा दोस्त भी था साथ में जिसने देखा था। देखा भी क्या था, मतलब यार हमारे मन को ये डाउट होता है कि आज भी मतलब मैं और मेरा वो जो फ्रेंड है, हम अगर बात करते हैं उस चीज़ पे तो वो कहता है यार वो इंसान ही थे, और मैं कहता हूँ यार वो इंसान नहीं थे। अच्छा। मैं कहता हूँ वो इंसान थे ही नहीं। आप एक चीज़ बताओ, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ आपसे। रात को 12 बजे से 12 बजे के टाइम पे आप लाइन की पटरी पे क्या करने जाओगे? एक छोटी सी बात पूछ रहा रेलवे लाइन। हूं। रेलवे लाइन पे कोई क्या करने जाएगा? ठीक है, अगर आप मुसाफिर हो, आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ से सीधा 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 कोई स्टेशन आएगा मैं वहाँ उतर जाऊँगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ देखते हो कि किसी भी तरीके से कि आपको यार मेरे को ये नीचे से उतरने का रास्ता भी मिल रहा है, तो मैं यहाँ से उतर के भी सीधा जा सकता हूँ। फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में, फ़र्क होता है। तो मतलब मैं रात को आया 11 बजे जॉब से अपनी,
मतलब खाना वाना खा के मैं मतलब फ्रेश वगैरह होने गया मैं बाहर, तो मेरा फ्रेंड ऊपर से नीचे आ गया, 12 बजे के आसपास की बात है। तो हम बात करने लग गए, मैं उसको बोलने लग गया भाई कल ऐसे नहीं ऐसा काम कर लिया। एक्चुअली वो जूनियर था मेरा, कंपनी में हम सेम काम करते थे बट वो जूनियर था मेरा। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लियो, ये है वो है। तो बातों बातों में हम अपने ना गली के बाहर आके खड़े हो गए, गली के बाहर, ठंड का टाइम था। तो मैं क्या देखता हूँ, पहली नज़र मेरी पड़ी, दो जने, आपने हनुमान मंदिर देखा होगा सामने ही। घर के उधर। हाँ, घर के उधर जो है विंगोड़े पे हनुमान मंदिर है सामने ही। तो दो जने जो हैं, पहले तो वो नॉर्मल चल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही मंदिर की परछाई बढ़ती है वो भागते हैं, पटरी पे। पटरी पे भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा तुझे दिख रहे हैं वो दोनों? कह रहा हाँ यार दिख तो रहे हैं। मैंने कहा दोनों लड़के हैं शायद। कह रहा दोनों लड़के नहीं है, ध्यान से देख, एक लड़की है आगे जो भाग रही है। 12 से 1 के बीच में कौन लड़की जाएगी, मुझे ये बता दो आज आप। कोई भी नहीं जाता यार, मतलब हम भी नहीं जा सकते। और जबकि अगर हमें रास्ता दिखेगा ना उतरने का या कहीं जाने का, तो हम पहले नीचे उतर जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे और सीधा, अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो हम सीधा चले जाएंगे। तो मतलब हम दोनों ने वो चीज़ देखी, तो वो आगे जाके एकदम से गायब, फ्लैश हो गई, वो गायब हो जाती है। तो हम वेट करते हैं, तो मतलब एक घर के ठीक साथ में ही एक आश्रम है भोलागिरी, आपने देखा होगा। तो उनके जो बाबा थे वो आ रहे थे वहाँ से, उसी रास्ते। उसी रास्ते से वो आ रहे थे, पटरी पटरी आ रहे थे वो। ठीक, तो वो जैसे ही नीचे उतर के आए, मैंने उनसे पूछा, और विशाल ने भी पूछा, मेरा फ्रेंड था विशाल, उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, साथ में था वो। तो हमने पूछा, मैंने कहा बाबा आपने किसी दो जनों को देखा भागते हुए? कह रहा कोई भी नहीं था यार। मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो? कह रहा मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ, गुफा से आ रहा हूँ, मंदिर गया था मैंने, किसी कोई काम था तो मैं डायरेक्ट इधर से ही आ गया। मैंने कहा खैर हम तो जानते ही हैं आपको। मैंने कोई नहीं दिखा, एक लड़का और एक लड़की थी। कह रहे नहीं कोई नहीं दिखा। कह रहा और लड़की और कोई जो होगा यार, बैग टांगा हुआ है किसी ने, टूरिस्ट बैग जैसा होता है ना हमारा, वो टांगा हुआ है दोनों ने। तो यार अगर कोई मुसाफिर होगा तो वो नीचे उतर के पहले ऑटो पकड़ेगा या कुछ वाहन या कुछ चीज़ तो देखेगा नीचे आके। यार पूरा रास्ता खुला पड़ा है आज के टाइम पे, मतलब वो पूरी लाइन खुली पड़ी है, कोई बंदा नीचे उतर के आएगा फिर देखेगा, फिर मतलब ये देखेगा कि यार लाइन क्यों जाना, मैं यहीं से सीधा चले जाऊँगा, हर की पौड़ी देखते हुए अपना स्टेशन पहुँच जाऊँगा। तो मतलब वो बाबा बताता है कि भाई कोई भी नहीं था। तो वो जो डाउट था ना, आज भी मेरा फ्रेंड कहता है कि यार वो इंसान थे, और मैं कहता हूँ यार अगर यार वो इंसान होते तो वो उस बाबा को भी दिखते। कह रहा है यार ये बात भी तू सही कह रहा है। मैंने कहा चल हमने मान लिया भाई, वो मैंने मान लिया भाई इंसान है। अब कोई बंदा सामने से आ रहा है ना, वो बंदा यूँ कह रहा है कि मैं तो इतनी दूर से आ रहा हूँ, मतलब वहाँ से आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, गुफा के पास से, मुझे तो कोई नहीं दिखा, और जबकि वो बाबा हमारा जानने वाला ही है। मैंने कहा वो हमसे झूठ क्यों बोल लेगा भाई। मैंने कहा अगर कोई होता तो यार वो चीज़ बोलता वो हमें कि हाँ भाई दो जने जा रहे थे, तो हमारा मन का वहम दूर होता। वो कह रहा कोई था ही नहीं। मैंने अब तो कैसे मान लेगा? कह रहा यार बात तो यही तो एक लॉजिक समझ नहीं आ रहा मेरे को। वैसे रेल की पटरियों पे बहुत, मतलब मैंने सुना है ऐसा कि जो रेल की पटरियाँ, जो स्पेशली मैंने अपने अपने साइड का ही सुना है कि बहुत लोगों की डेथ होती है उस इन पटरियों पे, कोई कट गया, किसी को मार दिया गया, ऐसे बहुत इंसिडेंट आपने भी सुने होंगे। बहुत सारे। और तो ये चीज़ें वहाँ पे होती भी है रात के टाइम। ऐसे केसेस मैंने भी पटरियों के बहुत सुने हुए हैं कि पटरियों पे रात के टाइम नेगेटिविटी का प्रभाव रहता है, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव रहता बहुत ज़्यादा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मेरे चाचा हैं जिनके साथ मैं मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज रहता हूँ। तो उनको मैंने जब ये इंसिडेंट बताया ना, नॉर्मल है, अच्छा। कह रहा है इस लोकेशन पे नॉर्मल है, ठीक है नॉर्मल है। कह रहा मैं तो ऐसा देखा है कि एक बुढ़ा मतलब सफ़ेद कुर्ता पहना है, सफ़ेद पजामा पहना है, अपने सामने उसको देखा है, ट्रेन आ रही है सामने से और वो उसके सामने लेट जाता है, ट्रेन चली जाती है वो उठ के चल देता है। उन्होंने ऐसा भी देखा है, उन्होंने मेरे को बताई ये चीज़। कह रहा ट्रेन आती है ना तो इंसान हट जाता है, वो क्या कर रहा है, वो लेट गया वहाँ पे जहाँ BSNL का टावर है उसके ठीक सामने पहले जंगल था, मतलब वहाँ पे दिख जाता था दूर से भी, जब क्योंकि पटरी क्रॉस करके सामने बंदा रोड पे आता था वहाँ। तो वो बता रहे जब मैं रोड क्रॉस मतलब पटरी क्रॉस कर रहा था
उससे पहले मुझे ट्रेन दिख गई दूर से, और मेरे सामने ही एक आदमी जो था वो पहले लेट गया, ट्रेन उसके ऊपर से चली गई, फिर वो चल दिया आगे। और मैंने कहा कहाँ तक दिखा? वो कह रहे उसके मतलब थोड़ी सी आगे को दिखा, फिर दिखा ही नहीं। कह रहा ये नॉर्मल रहती हैं। आदि भाई इसमें क्या होता है, इसमें जो डेथ होती है, ऐसा मैंने सुना है कईयों के, मतलब अपने जो बड़े जन हैं उनके साथ बैठ करके, और मेरे फादर साहब जो हैं उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई है, और चाचा हैं मेरे उन्होंने भी बताया है, और जो मेरे गुरुजी जिनकी मैंने बात बताई आपको उन्होंने भी मुझे बताया है। अगर मान लो किसी इंसान की उम्र है 80 साल, कोइंसिडेंट अगर वो हादसे में अगर चला जाता है ना, यही रहेगा, वो शरीर जा चुका है, और उसका यही रहेगा। हमने जो लास्ट पॉडकास्ट जो किया था उस पर हमारी यही बात हुई है। जो हमारे साथ एक जो भैया आए थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने भी इसी चीज़ से बात करी थी कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी अकाल मृत्यु हो गई, किसी को 70-80 साल अगर वो उम्र लेकर के आया पर सुसाइड कर लिया, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 20-25 साल 30 साल 40 साल की उम्र में वो चला गया, तो जो बाकी का पीरियड है वो उसे बिना बॉडी के काटना पड़ेगा। काटते हैं, उसे उतना मतलब उसे पूरा करना पड़ेगा टाइम पे। हम करना पड़ता है वो। पर फिर कई सारे आपको ज़रा पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे जो बोलते हैं तो होते ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मतलब यार, वो गाना है ना एक, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, वो मतलब लोग बोलते हैं उस चीज़ को, गंगा माँ है तो वो गंगा माँ ही है। आपको मैं एक ज़्यादा बड़ी बात, वो आपके मानने के ऊपर है। मानने के ऊपर है, ठीक। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। एक बोतल में आप पानी भरो नॉर्मल, और 1 साल के लिए उसे किसी साइड में रख दो, और उसी के साथ में आप गंगा जल भी रख दो, वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो तो 10 दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है, वो गंगा जल कभी ख़राब नहीं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ रहती है सर। ये आप चाहे बड़े किसी, मतलब आपकी जानकारी में कोई बड़ा पंडित भी होंगे या पंडित जी कोई होंगे बड़े आपके उसमें, तो वो आपको ये चीज़ बता देंगे। ट्रेन का जो, रेलवे लाइन का जो फैक्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, 90% बंदा ना इसके पास ही सुसाइड करता है। फ्रस्ट्रेशन आज के टाइम पे क्या है, यूथ को ना फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। ठीक, फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है? बंदी छोड़ के चली गई, घर नहीं देखेगा वो, फैमिली नहीं देखेगा, सुसाइड कर लेगा। और उसका जीवन अगर 50 साल है, वो 25 साल में अगर वो ये काम कर रहा है, तो वो 25 साल ना दूसरों को परेशान करेगा। अफेक्ट ये है। ठीक, कई ऐसे होते हैं जिनको जॉब का रहता है अपने, कि भाई जॉब है, ये है, वो है, जॉब नहीं मिल रही, ये हो गया, वो हो गया, घर में 10 टेंशन है, जाके अपना मतलब कुछ नहीं तो रेलवे लाइन, कुछ नहीं तो फिर गंगा में छलांग लगा दो। तो ये मतलब रेलवे लाइन का ही 90% बता रहा हूँ मैं आपको, केसेस जो होते हैं। अभी क्या है ना, जो ये चीज़ें हैं हुई मेरे साथ भी बहुत सारी हैं कई बार। मतलब ऐसे जो कहेंगे कि एकदम घोस्ट वाली एनकाउंटर तो इक्का दुक्का ही है, पर अम, थोड़ा मेरा काला जादू वगैरह इन सब में ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा। चलो वो तो चीज़ें हैं, चलती रहती है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है। उसमें अगर आप उनको अगर आप मानते हो, उनकी आप पूरी आराधना करते हो, तो मेरा मानना है कि ये चीज़ें अगर आएंगी भी तो आप पे हावी नहीं होंगी कहीं ना कहीं। ये मेरा मानना है। इसमें दो चीज़ जुड़ी है। इसमें पहली चीज़ क्या जुड़ी है, आपके कर्म जुड़े हैं सर। सारा खेल आपके कर्मों से चलता है इसमें। ठीक, आप अगर किसी के साथ अगर आप मतलब कुछ गलत करोगे, तो अगर आप इस नेगेटिविटी एरिया से अगर आप निकल रहे हो ना, कैप्चर हो जाओगे सर मिनट से पहले। मैं अगर आपको बताऊं, मैं, एक मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, देहरादून रहती है वो, तो मतलब मैं उसको मिलने गया था, मिलने भी गए थे, और मतलब मेरा काम भी था वहाँ पे, तो मैंने कहा मैं अपना काम भी कर लूँगा और उससे मिल भी लेता हूँ मैं। को इंसिडेंट क्या हुआ, उस दिन मेरी बुलेट सीज हो गई थी वहीं पे देहरादून में ही, अच्छा। और साइलेंसर की वजह से हुई थी भाई। टॉर होता है तो भाई लड़के चेंज कर लेते हैं अपना, मतलब लगा लिया है यार, चल ठीक है अपना। तो मेरी बुलेट सीज कर दी थी उन्होंने वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं अब क्या करूँ, मैंने कहा मेरे को कल बाइक भी लेनी है, तो मैं सुबह बाइक
ले लेता हूँ यहीं से। तो उसने मेरे को बोला कि एक काम कर, तू ऐसे ऐसे यहाँ पे रुक जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा इधर ही रुक जाता हूँ मैं। तो हम लोग रात को क्या हुआ, मतलब जो वो वहाँ जहाँ देहरादून में वो रहती है, उसकी एक फ्रेंड भी रहती है साथ में, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मतलब दोनों, मतलब वो फ्रेंड भी रहती है साथ में। तो वो यहाँ एक चीज़ समझना अब आप, उसमें क्या था, जो उसकी जो सहेली साथ में रहती थी, तो उसकी जो फ्रेंड थी उसके फादर एक्सपायर हुए थे आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले। जब ये इंसिडेंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, उससे 3 से 4 महीने पहले फादर एक्सपायर हुए थे। तो फादर जब एक्सपायर हुए उसके, तो मतलब जो उसकी जो फ्रेंड थी वो नहीं जा पाई वहाँ पे, मतलब जो मेरी दोस्त थी तो वो जा नहीं पाई थी वहाँ, हो गया वो कोई काम वगैरह, तो इस वजह से वो नहीं जा पाई। तो एक फ्रेंड और थी उनकी, तो वो भी आ गई थी घर पे ही, मतलब वो लोग मिलने अपना मतलब ऐसे ही नॉर्मल अपना मिलने आ गई थी, तो वो भी नहीं जा पाई क्योंकि वो उन दोनों की दोस्त थी। तो क्या होता है कि मतलब जब दोस्त यार जब बैठते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत अपना हो जाता है, ठीक। तो कोइंसिडेंट क्या होता है उस, वो एकदम मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं अभी, तो वो बेहोश हो गई एकदम। तो मैंने यार मतलब, उसने मेरे को बोला मतलब दांत उसके बंद हो गए थे, कोई गैप था ही नहीं। किसके? जो फ्रेंड थी मेरी, उसकी जो फ्रेंड थी जिसकी बात बता रहा हूँ, जिसके फादर एक्सपायर हुए थे, वो उसके दांत बंद हो जाते हैं, मतलब वो मतलब ऐसा बंद हो गए उसके दांत। और बहुत कोशिश करी उसको उठाने की, चम्मच से भाई दांत खोलने की, जैसे कि हो जाता है ना यार, एकदम से किसी को एनजाइटी अटैक सा हो जाए तो यार उसके लिए ये सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई चम्मच ऐसे दांत में लगा के उसको ओपन कर देते तो ठीक हो जाता है बंदा। तो मतलब हम ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली मेरे को क्या हुआ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी वहाँ पे, सुरंदी धीरे धीरे, मतलब उसके कान में मैंने पढ़ने लगा। पढ़ते 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 वो एकदम से चीख गई, चीखी वो। और मैंने उसकी जो, मुझे मेरी जो फ्रेंड थी वो बोलने लगी पापा आए हैं मिलने, पापा आए हैं, मतलब वो ऐसा बोलने लगती पापा आए हैं मिलने, पापा आए हैं। और उसके अंदर ही उसके फादर आ गए थे बाद में, सडनली एकदम से स्विच हो गई वो अपने फादर पे। पहाड़ी रिचुअल्स में क्या होता है कि जब बंदा पहाड़ों पे जब जाता है ना, जो पहाड़ के जो बंदे होते हैं वो एक्चुअली पहाड़ी लैंग्वेज में ही काफ़ी बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब 95% वो पहाड़ी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, हिंदी बहुत कम बोलते हैं। तो फादर आ गए थे उसके लड़की के अंदर। तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ उसको, ठीक है, मेरे पास उसकी वीडियो शायद दूसरे फ़ोन में होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। मैंने वीडियो बनाई थी उसकी बाकायदा, अगर होती है मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मतलब वो पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रही है उन दोनों से कि मैं मरा, तुम दोनों में से कोई नहीं आया, और आज तुम इसके लिए बुरा सोच रहे हो। मेरी जो फ्रेंड है वो नहीं, जो एक दोस्त और आई थी ना उसकी, उससे बात करी उन्होंने पहाड़ी लैंग्वेज में। मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है सर, मुझे क्योंकि पहाड़ी नहीं आती। वो बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो मैं नेहा से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कह रही फ़िलहाल तो आराम से पीछे बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना बैग पीछे होकर के मैं बैठ गया अपना, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। 1 डेढ़ घंटे तक बात करी है उसने, एक एक राज गिनवा दिया उस लड़की के, कि तेरा ये पास था, तेरा ये था, तेरे आने वाला टाइम ऐसे होगा, तेरी नौकरी तक जा चुकी है, तेरा आज आखिरी दिन था नौकरी का, मतलब एक एक चीज़ें उसको वो बतानी स्टार्ट कर दी उसने। फिर नेहा से जब उसकी बात हुई, कह रहा मैं तुझसे इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तू आई नहीं थी बस, मैं बस इसलिए तुझसे नाराज़ हूँ। तो मतलब वो इंसिडेंट हुआ, फिर वो बोले कि मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना इसका, लड़की का मेरी। तो वो जैसे ही मतलब ऐसा गए, वो एकदम से वो नीचे गिर गई। बेहोश हो। हाँ, फिर उसको गंगा जल डाला उसके मुंह पे, उसको उठाया, फिर वो उठी, वो नॉर्मल अपना हिंदी में बात कर रही है, कह रही क्या हो गया था, मैंने कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल। उसकी वीडियो हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो उसकी फैमिली में दिखानी ज़रूरी थी, वो दिखाई ज़रूरी थी उसकी फैमिली को, और हमने दिखाई भी। तो मतलब इंसान मरने के बाद जो चीज़ चाह रहा है ना, जो उसका काम अधूरा रह जाता है,
तो इस तरीके से भी करवाता है। किसी आत्मा को अपने शरीर में किसी के अंदर आ जाना, चाहे अपनी फैमिली का मेंबर हो चाहे कोई भी हो, उसका अगर कोई काम अधूरा है ना, चाहे वो सपने में आके करवाएगा आपसे, लेकिन कराएगा जरूर। तो मतलब कुछ चीज़ें थी उनके में कि आपने मेरा ये नहीं रखा था, जब मैं मरा मेरा ये रखना था आपको। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी इनके में, खैर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मैंने नेहा से पूछी, मैंने ये झूठ तो नहीं बोल रही कहीं? कह रही भाई सारी चीज़ें सच है ये। कह रही इसने जो बात जॉब वाली बताई उसकी, वो सच बताई है। उसका आखिरी दिन था आज जॉब का। कह रही इसको तो नहीं पता ना, इनको थोड़ी पता है कि उसका आखिरी दिन है आज, वो मिलने आ रही है। मैंने कहा यार ठीक है, होता होगा। सारा खेल जो है सब अपने कर्मों का रहता है। आदि भाई कर्म अगर आपके अच्छे होंगे ना, आप चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी में चले जाओ, अपने आप पॉजिटिव माइंड में आ जाओगे। एक फ्लो चलता है। एक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब डाउनफॉल आता है ना किसी का, तो वो थोड़ा सा ना स्ट्रेस में चला जाता है। अभी जैसे मैं अगर आपको अपना बताऊँ, मेरा डाउनफॉल चल रहा था, बहुत बुरी तरह चल रहा था। अभी पिछले 2-3 महीने से मेरा काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जब मेरा अगला महीना अच्छा गया, रिलैक्स हुआ थोड़ा, ठीक। लेकिन मैंने ना ये चीज़ रियलाइज़ करी थी कि यार गलत नहीं करना किसी के साथ ना, मतलब गलत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अगर आज किसी के 10,000 मारोगे ना, 10 लाख कहीं भी निकल जाएंगे। वो तो है। ये बात आपको हर किसी ने बताई होगी। बताइए कि तो फील कर रही हम। फील भी होती हैं। बहुत कर्मों का खेल बहुत बड़ा होता है। अगर आप देखोगे, एक भाई तो इतना पैसे वाला है कि 10,000 करोड़ की शादी भी कर रहा है, और एक भाई ऐसा है कि आज उसके अकाउंट में सिर्फ 70 करोड़ रुपए भी हैं। फर्क है ना दोनों में। और ये बाद में जिसकी चीज़ कर रहा हूँ शादी की, वो आपको पता ही है, इतनी अच्छी खासी शादी, अंबानी जी हमारे। वो तो खाली प्री वेडिंग हो रही है, शादी तो जुलाई में। शादी जुलाई में है, जो भी है, मतलब एक फंक्शन किया उन्होंने अच्छा खासा। तो मतलब सब कर्मों का खेल है, रहती हैं सब सारी चीज़ें कर्मों से चलती हैं। गलत करोगे गलत यहीं भोग जाओगे सर। अच्छा करोगे दुनिया याद रखेगी, याद करती है दुनिया। सो तेजस भाई यार देखो, हमने अब जब भूतों पे इतनी बातें हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को हम थोड़ा अब पॉजिटिव की तरह ले जाएं, यानी कि हम थोड़ा भगवान की तरफ ले जाएं और हमारा एंड भगवान के साथ ही हो। क्योंकि जो है रात को जैसे आपने बताया, सोने के टाइम पे हनुमान चालीसा की जरूरत पड़ती है तो ऐसे ही एंड करते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव ले आते हैं। कभी कोई एनर्जी ऐसी फील करिए जो आपको ऐसा लगा हो कि उस एनर्जी ने मुझे बचा के रखा है, या वो एनर्जी जैसे मतलब भगवान की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, कभी फील करिए? बिल्कुल करिए। मैं भोले शंकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ यार। भोले शंकर को मैं अपने दिल से मानता हूँ। सावन शिवरात्रि इस चीज़ का वेट करता हूँ काफ़ी, उससे मतलब रहता है मेरे को। आ भी रही है 2 दिन बाद। आ भी रही है, 8 तारीख को है। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं उनका भक्त हूँ। हाँ, भक्त हरी अंधा भक्त हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं भाई मैं सेवा में लगा रहता हूँ, नहीं सर। अगर ज़्यादा उन्हीं की सेवा में करूँगा तो अपनी सेवा कैसे करूँगा? अपने भी काम होते हैं। मतलब हाँ, भक्त हैं हम, हाथ जोड़ते हैं। भोले शंकर को मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा, हनुमान जी को मानता हूँ, भोले शंकर को मानता हूँ अपने, ठीक। तो अगर बात मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी, आप शायद केदारनाथ तो आप भी गए हो, है ना? मतलब कैसा लगा जाके उधर? एक तो मेरा बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक था, मज़ा आया। भयंकर। एक चीज़ रियलाइज़ करी आपने वहाँ पे, मंदिर से 1 किलोमीटर पहले की जो चढ़ाई होती है ना, इंसान टूट जाता है वहाँ पे। बहुत हो गया, इनफ हो गया, नहीं मैं मेरे बस में नहीं हो रहा। असली परीक्षा वही है भाई। आप नीचे से गौरीकुंड से जो चढ़े हो ना, आप बिल्कुल एंड पे आ गए हो ना, तो वो कोई परीक्षा नहीं है। जो 1 किलोमीटर पहले की जो है ना चढ़ाई, सारी परीक्षा वहाँ निकलती है। और ये आप किसी भी बंदे से पूछ लेना, जितने भी लोग केदारनाथ जी जाते हैं, 1 किलोमीटर पहले की चढ़ाई पे दम निकलता ही है इंसान का, हल्का सा निकल। हमारे साथ ऐसा हुआ जब आखिर के 2-2.5 किलोमीटर बचे थे, तो थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार अब आ जाए,
क्या हो गया, आ जाए आ जाए। पर ना जो वहाँ के लोकल थे, जो घोड़े घोड़े चालक थे, हमें रात हो गई थी, 12 साढ़े 12 बज गए थे रात के। जो घोड़े चालक थे ना, वो उनसे जितनी 2 3 बार पूछा उनसे, जब 2 किलोमीटर रह गए, 1.5 किलोमीटर रह गया ऐसे, तो हमें तो पता नहीं कितना रह गया, तो उनसे पूछा कि कितना और रह गया मंदिर, बस आ गए, बस आ गए। तो बहुत पॉजिटिविटी, मतलब हिम्मत मिलती है उससे बहुत। तो अगर केदारनाथ जी के बोर्ड पे ओरिजिनल किलोमीटर लिख दिया जाए तो आधे लोग नहीं जाएंगे, चढ़ाई नहीं शुरू करेंगे। नहीं करेंगे। ओरिजिनल कितना है आपको, कितना लगता है? मतलब लिखा हुआ रहता है 16 किलोमीटर ट्रैक। मुझे जो पर्सनली लगा वो 26 किलोमीटर। सर एग्जैक्ट 26 बैठता है, एग्जैक्ट ही 26 बैठता मैं है। 26 ही लगा बिल्कुल। 26 ही बैठता है वो, एग्जैक्ट 26 बैठता है वो। ठीक। चलो खैर, हम तो भाई एक नौजवान है तो मतलब हम तो चल रहे हैं। हमारे साथ जो एक मेरे साथ जो गए हैं उनकी उम्र है 58 साल। अच्छा। वो बंदा इस तरीके से चढ़ रहा है पहाड़ पे जैसे उसका रोज आने जाने का खेल होगा। पहली बार चल रहा है वो बंदा, लेकिन तो वो बंदा मुझे हिम्मत दे रहा है मेरे, क्योंकि मेरी हालत हो गई थी ख़राब रियलिटी में। 1 किलोमीटर पहले मैं बोल गया था, मैं नहीं चढ़ा जा रहा यार अब। मैंने कहा नहीं हो रहा, मैंने यहीं से वापस हो जाओ, बाद में देखेंगे फिर कभी। ये पास में ही रह गया यार, तो मैं तेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या चीज़ देखी वहाँ पे, ऐसे हाथ पकड़ के जब कोई बंदा ऐसे लाठी से लेके जाता है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये बंदा, मतलब धुंधली आँखें हो रखी है, थक जाता है इंसान। धुंधली आँखें थी। मैं सुबह 3 बजे चढ़ाई स्टार्ट करी थी और 12 बजे में ऊपर अपने हम पहुँच गए थे वहाँ पे, दोपहर के टाइम। तो मैं यूँ देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो साक्षात भगवान भोले शंकर है जो लेके जा रहे हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पैर उसके बाद अपने आप चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दूर से जब मंदिर को देखा, सारी थकान ख़त्म हो गई मेरी। बहुत मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। पॉजिटिव एनर्जी तो रहती है जब बंदा एक्साइटेड होता है। जब हम जाते हैं ना, उस दिन रात को नींद नहीं आती सर, बिल्कुल भी नहीं आती। कि यार कल केदारनाथ जी जाना है, ऐसे ट्रैक करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम मंदिर में ये करेंगे, हम वहाँ पे ऐसे मतलब देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। नींद नहीं आती उस टाइम पे। तो मतलब मैं वहाँ पे मतलब वो मेरे को लेके गए। तो मैं मतलब मेरी आंखों के सामने ऐसे इस तरीके से मेरी बंद हो रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार ये तो साक्षात भगवान लेके जा रहे हैं अपने पास। मैंने वो चीज़ जो फील की थी, क्योंकि सर मेरे ये दोनों पैर जा चुके थे, लिटरली जा चुके थे। और मैं आपको बताऊं तो मेरे इस लेफ्ट वाले पैर की जो काफ होती है, और ब्लड पता नहीं अपने आप ही कैसा होने लग गया था, टाइट हो गया था, बिल्कुल पत्थर बन गया था वो चीज़। तो मतलब जैसे जैसे वो लेके जा रहे थे, मतलब उसके बाद जब मैं पहुंचा ऊपर, सब नॉर्मल। और काफ़ी अच्छा अद्भुत एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, पॉजिटिविटी मिली काफ़ी। बट मेरा ये मानना है यार, भगवान है केदारनाथ जी पे, हर एक चीज़ है, लेकिन लूटमारी ज़्यादा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है। भगवान की लाइन में जल्दी लगना है, आप 200 रुपये दीजिए। आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, क्योंकि आप शायद या तो ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में गया था। मैं इन सीजन जाता हूँ, क्योंकि ऑफ सीजन में मेरा अपना काम ज़्यादा रहता है उस टाइम पे, तो मैं जा नहीं सकता। मैं इन सीजन जाता हूँ और हर साल जाता हूँ, मतलब मेरे को रहता है। पिछले साल शायद मैं नहीं गया था, तो अब मैं जाऊँगा। इस साल मेरा फिक्स है कि हाँ भाई मैं 26 मई को मैं अपना जाऊँगा, और उन्हीं के साथ जाऊँगा जिन चाचा के साथ मैं जाता हूँ। 26 मई को मैं जाऊँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ऐसा करना नहीं चाहिए जो लोग वहाँ पे करते हैं। किसी इंसान का आप मजबूरी में फ़ायदा उठा रहे हैं भगवान के नाम पे, गलत है वो चीज़। कोई बंदा इतनी दूर से आ रहा है, उसकी जेब में सिर्फ एक खाने के पैसे हैं, या कोई बंदा अपने बजट से आ रहा है, उसको आप मतलब कम से कम 500 मीटर दूर लाइन में खड़ा कर दोगे। और जो बंदा आपको 200 रुपये दे रहा है, 300 रुपये या 100 रुपये की भेंट चढ़ा रहा है आपको। इनफैक्ट पुलिस वाले भी सर इस चीज़ में इंक्लूडेड होते हैं वहाँ पे, मैं आपको अगर बताऊँ। वो भी 100 रुपये के नोट के लिए, 200 रुपये के नोट के लिए खड़े रहते हैं सर। मैंने दिए हैं अपने हाथ से, तो जाके हमारा नंबर जल्दी आया था। ये इन सीजन की बात कर रहा हूँ मैं।
मतलब मैंने वो चीज़ जो देखी थी मेरे को थोड़ा सा वो चीज़ बुरी लगी, लेकिन उस चीज़ को पॉजिटिव कैसे हुआ, मैं लाइन में जल्दी लग गया। अंदर में जैसे ही गया मैंने मतलब वहाँ पे जैसे ही बाबा का वो देखा मतलब वहाँ पे शिवलिंग देखा, मैंने कहा यार भाई यही तो देखने आया था, भाई यही चीज़ देखने आया था। या मैंने कोई वैसा नहीं है, ठीक है। फिर वहीं से हम बाहर निकले और फिर बात वही आती है ना कर्म वाली, तो भोले बाबा तो देख रहे हैं ना, जिसका जो कर्म है वो कर देंगे सबको सेट। हम किसी के कर्म पे क्या ही बोले, जो कर रहा है वो खुद भुगतेगा बाद में। सीधी सी, क्योंकि ये चीज़ हमने भी देखी है, मतलब हमने हम मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है। तो हम लोग उस टाइम पर टेंट में रुके थे वहाँ पर ऊपर, जब हम गए थे तो हम रात को 12 साढ़े बारह पहुँचे थे और टेंट में रुके थे। तो उस समय पे ऑफ सीजन था, तो उस समय पे पूरा टेंट हमारा बुक हो गया था। हम 5 जने थे ना, 5 जने थे और पूरा टेंट 500 रुपये में बुक हो गया था, मतलब 100 रुपीज़ पर हेड आप मान लो। ठीक है। और एक मेरा फ्रेंड जब मेरे बाद अगले साल जो होके आया, वो कहता है कि एक बंदे का 1000 रुपये। बिल्कुल सर, हमने दिया है। अब मेरे से पूछो ना सर, मैंने दिया है वहाँ। तो फर्क तो दिखा है, देखो वो चीज़ हमने खुद, मतलब मैंने देखी नहीं है तो, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस जो नहीं किया, मतलब खुद से तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, बट फील कर लिया कि हाँ हमने सही टाइम पे गए तो ऐसा हुआ। कुछ लोग डिसीजन में आते हैं उनके बाद है भाई। बिल्कुल रहता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, आप अगर एक चढ़ाई पे जब कोई सामान पहुँचता है तो यार मतलब जो बंदा लेके जाता है उसकी मेहनत को सैल्यूट है कि हाँ यार वो इतने ऊपर लेके जाएगा, वो चाहे गधे पे लेके जाएगा। तरस आता है उनको देख के, मतलब यार यार चल ठीक है, लेके जाएगा कोई भी। तो मेरा मानना ये है इस चीज़ में है कि यार अगर आप सामान लेके जा रहे हो, इतना एक्सपेंसिव कर दोगे उसको कि कोई मिडिल क्लास वाला ले ही ना आया। सामान सामान को कर लो महंगा, हर चीज़ थोड़ी ना। हर चीज़ मतलब आपने दो गुना रेट लगा रखे हैं। अगर अगर आप रूम ले रहे हो पर्टिकुलर एक 8,000 रुपये रूम बोल रहे हो यार, मतलब मजाक है क्या? मतलब इस तरीके से वो चीज़ सही नहीं रहती। और भगवान के नाम पे जो वहाँ पे लोग हैं जो मतलब एक कुर्ता पहन के वो उनको भी बदनाम करते हैं जो बेचारे सही लोग हैं, मतलब मेरी नज़र में फिर वो भी बदनाम हो जाते हैं। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ये चीज़ रहती है। ठीक, आप टीका लगा के वहाँ आप क्या चीज़ देख रहे हो कि यार ये शायद पैसे दे देगा, इसको तुरंत लाइन में आगे कर दो। आप मुझे बात किस तरीके से कर रहे हैं वहाँ पे लोग, अच्छा दर्शन करने हैं? मैंने कहा हाँ जी। आप एक काम करो, कितने जनों में, 2 जने हैं, 400 रुपये दे दो, आप लाइन में आगे कर देता हूँ मैं। और जो बेचारे पीछे खड़े हैं वो लोग जो नहीं दे सकते, सर सीजन के टाइम पे वो तरस जाते हैं देखने के लिए। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं देख रहा इस चीज़ में, अपने बजट से आया है, कोई मिडिल क्लास बंदा है, ठीक, तो वो अगर पैसे नहीं दे रहा, मैं सच बता रहा हूँ, आज अगर वो सुबह भी पहुंचा होगा ना, अगले दिन सुबह जाके नंबर आएगा उसका। मतलब सीजन के टाइम पे ये बुरा हाल रहता है वहाँ पे। और आज भी परले क्यों आई थी, रीज़न पता ही होगा आपको। जब परले आई थी, क्या रीज़न हो सकते हैं सर? भोलेनाथ ना वैसे कुछ नहीं कहते किसी को, लेकिन जब वो अपनी पे आ जाते हैं ना, फिर वो किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे कोई इनोसेंट भी होगा ना वो भी पिस जाएगा उसमें। बहुत इनोसेंट लोग मरे थे उस टाइम, उस आपदा के टाइम पे। रीज़न क्या था आपको पता है? रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न क्या हो सकते हैं उस टाइम पे? और बुरा हाल था। हाँ जी। अब मुझे देखो, मैं पहले का नहीं पता मुझे उस समय पे पहले क्या था, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब केदारनाथ में आपदा आई, तो उसके बाद जो वहाँ पे प्रताड़ित जो हो गए थे लोग, जो पीड़ित थे, तो उनको एक एक रोटी ऑफर हो रही थी 100 रुपये में। सर ये सुना है, 100 रुपये में एक रोटी, मतलब वो उन लोगों को जो वहाँ पे प्रताड़ित हो रखे हैं, फिर जो उनको हेल्प करने गए वो कह रहे हैं कि एक रोटी के 100 रुपये लगेंगे। केदारनाथ जी से पहले ना एक गांव पड़ता है उखीमठ। उखीमठ एक गांव पड़ता है, वहाँ मतलब मेरे एक जानने वाले रहते हैं सर, मतलब जहाँ पे बाबा केदार की डोली लेके आ रहे डोली आती है वहाँ पे ऑफ सीजन के टाइम पे। तो मतलब मेरे जो जानने वाले हैं उनका वहाँ पे रिसोर्ट है अपना, मतलब होटल है उनका बहुत बड़ा।
वहाँ से केदारनाथ जी की जो दूरी रह जाती है, मुश्किल से रह जाती है 30 या 40 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। तो मैं अपने जानने वाले के यहाँ पे रुका था। तो वो बंदा मुझे क्या बता रहा है, आपदा के टाइम पे उसकी फैमिली मेम्बर से भी गया था, एक बंदा चला गया था, उसका जो छोटा भाई था वो चला गया था। तो वो बंदा मुझे बता रहा है कि तेजस भाई, इस तरीके का सीन हुआ था हमारे साथ कि अगर कोई पर्टिकुलर अगर कोई बंदा हेल्प मांग रहा है ना, तो कोई भी वहाँ हेल्प नहीं कर रहा था उस टाइम। सर अगर कोई डूब के मर चुका है, उसके अगर आप गले से चैन उतार लोगे, क्या रह जाएगा? सोचने वाली बात है। कोई इंसान मर चुका है और आप उसके गले से चैन उतार रहे हो, क्या रह जाएगा? तो ये बताओ। वो बता रहा है कि ऐसा भी हुआ है यहाँ तेजस भाई। मतलब वो बंदा ऐसा है, मेरे क्लोज है काफ़ी, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बातचीत रहती है हमारी। हमें तुंगनाथ जाना होता है तो वो बंदा हमारा सारा अरेंजमेंट करता है, हमें केदारनाथ जाना होता है तो हम मतलब इस तरीके से उस बंदे से मतलब मेरे ताल्लुकात रहते हैं वहाँ पे। तो उसने मेरे को ये भी बताया, कह रहा है ये तो खैर नॉर्मल चीज़ थी कि 100 रुपये में एक रोटी जो आप बता रहे हो, वहाँ मरे हुए इंसानों के मतलब यार कोई सोच भी नहीं सकता वो चीज़ करी है वहाँ लोगों ने। ठीक है, बहुत गलत किया है। काफ़ी सारे मतलब गौरीकुंड जब तबाह हुआ था पूरा, तो कुछ टाइम बाद जब वो बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ किसी बाबा को देखता है वो ले जाते हुए सामान। जब उस बाबा को मिलिट्री वाले लोग पकड़ते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसके थैले में से सारा सोना निकलता है सर, चांदी निकलता है, सोना निकलता है, चैन निकलती है गले की। कोई अगर मतलब किसी के उससे कड़ा नहीं निकल रहा तो उसका हाथ काट दिया है वहाँ पे। ऐसा भी हुआ है वहाँ आपदा के टाइम पे। आपदा आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था आपको पता है? सबसे बड़ा रीज़न क्या था इसका? सबसे बड़ा फैक्ट ये है, आज आप जब केदारनाथ जी गए थे तो मंदिर मतलब दूर से दिख जाता है, दूर से जब मतलब काफ़ी पीछे से ही दिख जाता है, हाँ यार वो मंदिर की चोटी दिख रही है। ठीक, पहले उस टाइम पे पता है क्या था, वहाँ बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग बना दी थी लोगों ने वहाँ। वो जो स्थान है ना सीढ़ियों वाला चढ़ने का, वो बाबा भोले का ही है। अगर आप किसी पर्टिकुलर भगवान के स्थान को अपना मानने लग जाओगे, आज तुम वहाँ पे होटल बना रहे हो, आज तुम वहाँ बिल्डिंगें बना रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, आने वाले टाइम पे आप क्या करोगे? केदारनाथ जी का मंदिर ही हटाओगे, है ना? यही तो करोगे फिर आप लोग, क्या करोगे? सर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आज भी होती हैं। अगर आप सोनप्रयाग जैसी जगह में रुक के अगर किसी को यूँ कहोगे ना यार थोड़ा सा मदिरा का सेवन हो जाए, कहीं से भी लाएगा, लेकिन ला के दे देगा वो आज भी आपको। और आज भी ये चीज़ हो रही है वहाँ पे, अपनी आंखों से देखी है मैंने, अपनी आंखों से सुनी है मैंने, कानों से सुनी है सारी चीज़ें ये, और देखी भी है, देखी है मैंने। छोटे छोटे होटल बने हुए हैं सोनप्रयाग के अंदर। खैर ये चीज़ ऊपर तो नहीं देखी मैंने, वहाँ नहीं देखी मैंने, अब नहीं देखी। ठीक, लेकिन जो सोनप्रयाग जैसी जगह है ना, वो भी शुद्ध जगह है। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी शुद्ध जगह है, क्योंकि आपको चढ़ाई वहीं से करनी है, आपको आगे की यात्रा वहीं से प्रस्थान करनी है। तो उस जगह पे मैं क्या देख रहा हूँ, जो दिल्ली के लड़के हैं हमारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, हरियाणा के हैं, मतलब ये लोग वहाँ आकर के क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ व्यवस्था हो जाएगी। क्या करने जा रहे हो सर? क्या करने जा रहे हो आप वहाँ पे? आप घोड़े पे गए थे चढ़ के? सही हुआ। घोड़े पे एक कहावत है वहाँ पे, एक बाबा है वहाँ पे ना, मतलब मैं उनसे मिला था। मतलब वो हर किसी के साथ फ़ोटो वगैरह मतलब खिंचवाने लग जाते हैं, मतलब खिंचवाई भी है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ़ोटो है उनकी, आपने देखा होगा, वो जो बाबा जी हैं। तो मतलब मैं वहाँ पहुँचा, तो मतलब मैं लाइन में खड़ा हुआ था, तो वो भी मतलब हम दर्शन करके बाहर आ गए थे दोबारा। तो मतलब वो बाबा वहाँ पे जब बैठे हुए थे, मतलब मैं उनको देख रहा हूँ, वो नंदी के ठीक साथ में खड़े रहते हैं, जहाँ नंदी जी भगवान है हमारे उसके ठीक साथ में खड़े रहते हैं। तो मैं वहाँ पे मतलब गया, तो मतलब मैंने कहा बाबा एक फ़ोटो, हाँ आ जाओ कोई दिक्कत। तो एक बंदे ने उनका ऐसे हाथ खींच लिया वहाँ पे, तो उसको पता है क्या बोलता है, यही बस हम कर दूंगा तुझे, हल्के में मत ले ला मेरे को,
यही भस्म कर दूंगा, मुझे नहीं खिंचवानी फ़ोटो तुम्हारे साथ। जो जिसने हाथ खींचा, हम ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं बाबा एक बार आपके साथ एक तस्वीर हो जाए, और कोई बंदा ऐसे खींच रहा है उसको। तो मतलब मैं उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहा हूँ, वो मेरे से कह रहे हैं कि घोड़े पे चढ़ के आया है या पैदल आया है। मैंने कहा जी पैदल आया हूँ मैं। कह रहे फिर तू बच गया, अगर घोड़े पे चढ़ के आता ना तो अगले जन्म में घोड़ा बनता और कोई मोटा आदमी तेरे ऊपर बैठता। और ये फैक्ट है, वहाँ पे किसी से भी पूछ लेना आप, चाहे आप यूट्यूब पे देख लेना, सब मिल जाएगा इसके बारे में। जब उन्होंने ये चीज़ बोली, मैंने उसके बारे में रिसर्च करा तो वो चीज़ मेरे को मिली है यूट्यूब के ऊपर। मैंने कहा ऐसा नहीं होता यार, मेरा इंसान के बाद तो शायद कहते हैं कि कोई गाय का जन्म होता है। भाई ये सब सुनने वाली बातें हैं, हमें तो खैर पता नहीं, लेकिन वो बंदा यूँ बोल रहा है कि क्या नाम है, अच्छा हुआ आप चढ़ के नहीं आए, वरना अगले जन्म में तू घोड़ा बनता और तेरे ऊपर कोई मोटा आदमी बैठ। मतलब ऐसे भी किस्से सुने हैं मैंने वहाँ पे उनके। हमारा तो बस ये था कि हम एक मतलब एक मलाल थोड़ा सा रहे कि हम थोड़ा सा रात को वहाँ नहीं रुके। मतलब समझ लो कि हम जिस दिन गए रात में, अगले दिन हमने सुबह सुबह दर्शन करे और फिर वापसी निकल गए। लेकिन एक इच्छा ये रह गई कि यार एक रात पूरा वहाँ पे रुक के वहाँ पे जो रात का अनुभव है वो मुझे लेना था। शाम की आरती देखनी थी यार, शाम की आरती देख, जो मैंने देखी है। मैं बताता हूँ आपको, मैं ना हम यहाँ से ब्लॉग करते हुए गए थे। उस टाइम पे हमारा चैनल था तो हम ब्लॉगिंग किया करते थे, हम ब्लॉग करते हुए गए हैं। लेकिन हमने मंदिर तक पहुँचे, मंदिर में पूरा बाहर का ले लिया कि हाँ ठीक है जी यहाँ पे देखो ये हमारा मंदिर है ना, इसके पीछे ऐसे करके पूरा ले लिया। हम ने कहा चलो पहले दर्शन करते हैं फिर आराम से अपना फोटो वगैरह खिंचवाएंगे, वीडियो वगैरह बना लें। लाइन चल रही है, अंदर गए, अंदर जाके जब दर्शन हुए ना, हम ऐसे बाहर आके ऐसे गुमसुम से हो रखे हैं। बिल्कुल हो जाता है, इंसान खो जाता है। हमने शूट ही नहीं करा। आपको मैं वो ब्लॉग दिखाऊंगा ना अभी, उस ब्लॉग में सब कुछ है। हम घर से एक्साइटेड होके जा रहे हैं कि भाई हम केदारनाथ जी जा रहे हैं। केदारनाथ जी के ब्लॉग में केदारनाथ जी को ही नहीं शूट किया, वही नहीं शूट किया, बस बाकी सब शूट कर लिया। जो शिवलिंग मतलब उनकी जो आकृति है अद्भुत है, मनमोहक हो जाता है। तो एक वाइब्रेशन है वहाँ, बहुत बहुत तगड़ी वाइब्रेशन है कि रोंगटे ऐसे खड़े होंगे। वो चीज़ करनी है तो मेरे को वो करनी है। और एक ना वो वाइब्रेशन मुझे ऐसी लगी कि वो वाइब्रेशन बहुत देर तक ना आप वहाँ बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ सकते सर। एकदम कपकपी सी उठती है, धड़कन ऐसे तेज हो जाएगी। वहाँ सच में ऐसा लगता है कि है बाबा का, मतलब एक फील कर सकते हो आप। हमारे जो देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड को, ऐसे ही नहीं बोला जाता यार उसको। उत्तराखंड के ऊपर तो अगर हम बात करने में जैसे लगता है कि हम ख़त्म ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। मतलब उसके लिए तो हमें बहुत सारे बहुत एपिसोड भी बहुत लग जाएंगे। मैं तो क्या लंबा भी छोड़ो आप, उसको एक्सप्लोर करना ही तो बहुत ही मतलब रहस्यमयी बातें आज हमने तेजस भाई के साथ करी हैं। और तेजस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने समय दिया अपना। और हमने शुरुआत पहले भूतों से करी थी, फिर हम एंड हमने बोले शंकर पे किया, जो कि इन्हीं की बार आते हैं। क्या है ना, थोड़ा सा जो सोशल टॉपिक्स भी इसमें आ गए बीच में। चलो अगर हम उस पर भी, मैं तो कहूँगा यार हम उस पर भी बात करना शुरू करेंगे तो भी बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ का कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है कि लोग जो करने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं, और वो हमारे कहने से तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि लोग जो जाएंगे इस पॉडकास्ट को देखने वाले, जो अभी तक गए नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा शायद से एक मतलब पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी होगा। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए एंड तक। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा हमारी बातों में, और मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।